हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग से तो स्टार्ट किया ही था। एंड आई ऑल्सो स्टार्ट द सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इन लास्ट क्लास आई डिस्कस अबाउट द सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर आप ये सेंटेंस बनाना सीख जाओगे देन यू डेफिनेटली स्पीक इन गुड इन इंग्लिश। तो लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस सीख लिया था एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो गाइज मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द ऑल्सो लाइक बटन। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। एंड इन दिस क्लास आई डिस्कस अबाउट द आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेलिंग सेंटेंस और स्टेटमेंट। आस्किंग क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, ask a question. So what is a interrogative question and telling part? In this class I discuss about and I also gave you the worksheet. मैं आप लोग को है ना वर्कशीट के साथ एक्सप्लेन करूंगी जो आपको अच्छा लगेगा। तो गाइज आई स्टार्टेड द आस्किंग सेंटेंस और क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोगेटिव मीन्स आस्क ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल डू यू लाइक एप्पल्स। जो हम लोग विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल जो आस्किंग क्वेश्चन जो आस्क क्वेश्चन करते हैं। Now we start the sentence that ask something are called asking sentence। जो सेंटेंस कुछ पूछा जाता है और क्वेश्चन तो उसे बोलते हैं आस्किंग सेंटेंस। एंड टेलिंग सेंटेंस और स्टेटमेंट। टेलिंग सेंटेंस और स्टेटमेंट मीन्स द सेंटेंस डैट टेल्स समथिंग आर कॉल्ड टेलिंग सेंटेंस। जो किसी के बारे में कुछ बता रहा है। और स्टेटमेंट एंड नोट एंड आई ऑल्सो डिस्कस इन लास्ट क्लास स्टेटमेंट एंड विद ए फुल स्टॉप and question and with a question mark and full stop and question mark. This is the proper punctuation mark and full stop हम लोग यूज करते हैं जब स्टेटमेंट रहता है। चलो अब एग्जाम्पल के विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज योर नेम। दिस इज आस्किंग, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये पूछ रहा है तो दिस इज आस्किंग क्वेश्चन। तो दिस इज इंट्रोगेटिव, माई नेम इज आहाना और ये बताया जा रहा है। दिस इज द टेलिंग पार्ट। सो दिस इज द स्टेटमेंट। सो this is the worksheet. Match the question to the correct statement. These are the question. It means it is interrogative sentence and statement डिक्लेरेटिव। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आप लोग ने पढ़ा होगा स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड दिस आर द डिक्लेरेटिव। सो हम लोग मैच तो नहीं करते सो आई ऑल्सो पुट द, मैंने तो ये ऑलरेडी बना भी रखा है। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ जा रहे हो। आई वेंट टू द जू। हु इज़ डैट मैन, वो मैन कौन है। डैट मैन इज़ माई फादर। हु सैट ऑन द फ्लावर, फ्लावर पे कौन बैठा है। ए बटरफ्लाई सैट ऑन द फ्लावर। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन। विच इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। माई बैग इज द रेड वन। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, interrogative sentence and declarative sentence. In this part I cover it. Now come to this one. A sentence has 2 parts. They are नेमिंग पार्ट और टेलिंग पार्ट, जो मैंने आपको बताया था जिसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेटिव। सब्जेक्ट मीन्स देखो जैसे मैंने ये कल पढ़ाया ही था, आपको नोट्स भी दिया था। ए सब्जेक्ट who or what the sentence is about and predicate means telling part tell something about the subject। जो सेंटेंस के बारे में क्या बता रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है। तो नाउ नेमिंग पार्ट एंड सब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेमिंग पार्ट। नेमिंग पार्ट द डोरबेल, द बर्ड्स,
ये दिस इज द टेलिंग पार्ट, इसे कहते हैं प्रेडिकेट। रैंग लाउडली एंड चर्पिंग, चहचहाना। तो अब ये वर्कशीट हम बना भी लेते हैं। Circle the naming part and underline the telling parts in the sentence given below, and one has been done for you. Nodi drove a car. In this sentence, Nodi is the subject and drove a red car is a predicate, because this is the naming part and this is the टेलिंग पार्ट। ये नोडी के बारे में बता रहा है। तो नेमिंग पार्ट मैंने नेमिंग पार्ट सब्जेक्ट, तो विच इज द सब्जेक्ट, नोडी, एंड द टेलिंग पार्ट इज ड्रोव ए कार्ट। नेमिंग पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सब्जेक्ट एंड टेलिंग पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेडिकेट। Pluto played with a fur ball. Pluto is a naming part and played with a fur ball is a telling part. Jack and Jill went up the hill. Jack and Jill is the naming part and went up the hill is a telling part. Tom and Jerry played all day long. Tom and Jerry is a naming part and played all day long is a telling part. Piancho नोज ग्री लॉन्गर ईच डे। पियांसो, इसमें पियांसो के नोज के बारे में बताया जा रहा है। सो पियांसी इज ए नेमिंग पार्ट एंड ग्रीव लॉन्गर ईच डे। द सेवन डॉफ्स, डॉफ्स मीन्स बोना। द सेवन डॉफ्स लुक्ड आफ्टर स्नो वाइट। इन दिस सेंटेंस द सेवन डॉफ्स इज ए naming part and telling part is looked after Snow White. So this is the worksheet of the naming part or telling part. Now fill in the blanks with a suitable naming part from the box. This is all the naming part and we have to write the telling part from this box. Dash drives me to school. Father drives me to school. Dash we wear warm clothes. In winter we wear warm clothes. The old lady lost her way in the dark. Pretty flower is the naming part and this is the telling part. Pretty flower bloom in the springtime. Mother's hat blew away on a windy day. Give suitable telling parts to the naming parts to the given below. And इसमें आपको क्या करना है, जो नेमिंग पार्ट दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट द टेलिंग पार्ट। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हो, बट आई ऑल्सो राइट इन दिस। द मैन इज रीडिंग ए न्यूज़ पेपर. Trees gives a shade. Wild animal live in the forest. The moon shines at night. My favorite fruit is the mango. So guys, my dear teachers, student and elders, brothers and sisters, those who have subscribed me, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा. Please press the like button. Bye bye guys.